हेलो एवरीवन, 안녕하세요, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और लास्ट वीक मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं व्लॉग अपलोड नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मेरे मिड टर्म एग्जाम्स चल रहे हैं। आज भी मेरा एग्जाम था बट फाइनली जो रिटन एग्जाम्स थे वो कंप्लीट हो चुके हैं एंड कल मेरा स्पीकिंग एग्जाम है जो कि मैं शायद अच्छे से कर लूंगी। तो मैंने सोचा आज मैं यूट्यूब वीडियो बनाती हूँ बिकॉज मुझे किसी ने कमेंट में पूछा था कि वेदर आई कैन शेयर माई जीकेएस जर्नी और नॉट। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैं कोरिया क्यों शिफ्ट हुई एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, बिना अपने पेरेंट्स के बैंक बैलेंस की धज्जियां उड़ाए मैं कोरिया कैसे आई, विच मीन्स फ्री में कोरिया कैसे आई। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो मुझे ना हमेशा से अब्रॉड पढ़ने का ऐसा शौक था। तो व्हेन आई वाज इन 10th क्लास मैंने अपने पापा से बोला था कि मुझे अपना अंडर ग्रेड फॉरेन में करना है। तो ही सेड कि व्हाई नॉट, कर सकते हो आप। तो वहाँ पे वो बात हमने ऐसा हवा में उड़ा दी। लेकिन उसके बाद जब मैंने अपने 10th के बोर्ड्स दिए एंड रिजल्ट आया एंड मुझे पूछा गया कि मुझे कौन सा सब्जेक्ट परस्यू करना है, तो मेरे को ह्यूमैनिटीज परस्यू करना था। बट मेरे पास ऐसा कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं था कि मुझे क्यों परस्यू करना है ह्यूमैनिटीज। तो जब मेरे फादर ने मुझसे पूछा कि मुझे क्यों परस्यू करना है ह्यूमैनिटीज, मैंने बस ऐसे बोल दिया कि आईएएस बनना है मुझे। ऐसे ही, मतलब कोई ऐसा पक्का नहीं था कि मुझे बनना है, क्योंकि मुझे उसके बारे में ही पता था कि ये एक जॉब है जो कि मतलब काफी अच्छी है एंड लोग काफी इज्जत देंगे मुझे। तो मेरे पापा को भी ऐसे उड़ता तीर लेने की बहुत बड़ी आदत है, तो उन्होंने भी ले लिया एंड ही वाज लाइक कि मेरी बेटी तो अब आईएएस बनेगी। तो फिर मैंने अपना 11th 12th पूरा आर्ट्स के साथ किया। जो 12th में मैंने अपने बोर्ड्स दिए एंड उसके बाद रिजल्ट आया एंड आई गॉट इनटू दिल्ली यूनिवर्सिटी। एंड उसके बाद मेरे को मैं उस टाइम पे बिल्कुल श्योर थी कि मेरे को दिल्ली यूनिवर्सिटी अगर मेरे को मिलेगा तो मैं ज्योग्राफी ऑनर्स परस्यू करूंगी। बिकॉज दिमाग में था कि आईएएस बनना है, तो ज्योग्राफी इज समथिंग आई वॉन्ट टू लर्न बिकॉज वही थोड़ा एक सब्जेक्ट था जिसमें मेरे को थोड़ा ज्यादा ध्यान देना था। तो मैंने ज्योग्राफी ऑनर्स लिया कॉलेज में एंड कॉलेज जाने के बाद मुझे पता चला जब मैंने पढ़ना शुरू किया कि ये कोर्स मेरे लिए तो नहीं बना, बट स्टिल आई हैड टू डू बिकॉज मुझे आईएएस बनना था। तो मैंने पढ़ना स्टार्ट किया। सो इन 2021 मुझे पता लगा था कि देयर इज दिस फुली फंडेड स्कॉलरशिप जिसमें आप कोरिया जा सकते हैं एंड कोरियन गवर्नमेंट आपको स्पॉन्सर करेगी। मेरे को जब इस स्कॉलरशिप के बारे में पता चला तो मैंने रिसर्च करना स्टार्ट किया कि लाइक व्हाट ऑल दे नीड एंड क्या क्राइटेरियाज हैं। तो ये सब सर्च करते टाइम उसी के साइड बाय साइड मैंने खुद से कोरियन लर्न करना स्टार्ट करा एंड मुझे दिल्ली के कोरियन कल्चर सेंटर इंडिया में एडमिशन चाहिए था एंड उस टाइम लॉकडाउन चल रहा था। बट मैं उस टाइम दिल्ली में नहीं थी। तो जब मैंने अप्लाई किया था तो मेरा कोरियन कल्चर सेंटर में नहीं हो पाया था एडमिशन। तो मैंने सोचा अब कोई और ऑप्शन नहीं है मेरे पास, तो मुझे खुद ही पढ़ना पड़ेगा। तो देन आई स्टार्टेड लर्निंग कोरियन फ्रॉम यूट्यूब बिकॉज ये जो कोरियन है वो आपको एक प्लस पॉइंट देती है स्कॉलरशिप लेने में। तो मैंने कोरियन पढ़ना स्टार्ट किया एंड मुझे उस टाइम मैंने सोचा कि मुझे पढ़ना है तो मुझे कोरियन कल्चर सेंटर में ही जाके पढ़ना है, दिल्ली में जो है, बिकॉज आई गॉट रिजेक्टेड। तो मुझे उसी में पढ़ना था और मैंने खुद से पढ़ना इसलिए स्टार्ट किया बिकॉज कोरियन कल्चर सेंटर में क्या होता था, अगर आप बिगनर लेवल से नहीं जा रहे हो एंड डायरेक्ट ऊपर वाले लेवल में जाना चाहते हो तो आपको एंट्रेंस टेस्ट देना होता है, लेवल टेस्ट कहते हैं वो लोग, उसको देना होता है एंड यू कैन डायरेक्टली गेट इन टू लेवल 2 लेवल 3 लेवल 4 जिसमें भी आपको जाना है। तो मैंने सोचा मैं वो क्लियर करके जा सकती हूँ अगर मैं बिगनर से नहीं जा सकती तो मैंने पढ़ना स्टार्ट किया एंड उसके बाद नेक्स्ट ईयर मुझे कोरियन कल्चर सेंटर में लेवल टेस्ट के थ्रू एडमिशन मिला एंड मैंने वहां पे 2 सेमेस्टर पढ़ाई किया। उसके बाद मैंने टॉपिक एग्जाम दिया एंड मेरे को टॉपिक लेवल 4 मिल गया था उस एग्जाम में। मैंने टॉपिक 2 बार दिया है, फर्स्ट टॉपिक 1 एंड सेकेंड टाइम टॉपिक 2, जिसमें फर्स्ट में आई गॉट लेवल 2 एंड सेकेंड में लेवल 4 मिल गया था मुझे। तो जब मैं अपने कॉलेज के फर्स्ट ईयर में थी तब मैंने इस स्कॉलरशिप के लिए प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया था। मैंने सोचा था कि मैं अपने मास्टर्स के लिए कोरिया जाऊंगी, लेकिन मेरे को ऑब्वियसली अपने डैड से नहीं बोलना था कि मुझे पैसे चाहिए अब्रॉड पढ़ने के लिए बिकॉज इट्स वेरी एक्सपेंसिव एंड कोरिया इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव कंट्री एंड इसका मैं आप लोगों को प्रूफ दे सकती हूँ। जस्ट वेट अ सेकेंड। सो ये रहा प्रूफ कि कोरिया वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव कंट्री है। ये जो बिल्स आप देख रहे हैं ये मुझे अभी कोरिया आए हुए सिर्फ
1 महीना हुआ एंड ये मेरे 1 महीने के बिल्स हैं. इट्स अराउंड 38-39 बिल्स. एंड मैं खुद इन्हें देख के टेंस हो जाती हूँ कि मतलब मैं आगे कैसे सर्वाइव करूंगी, बिकॉज दिस कंट्री इज सो डैम एक्सपेंसिव. अगर आपको फ्रूट्स खरीदने हैं एंड आपको वेजिटेबल्स भी खरीदनी है कुछ कुछ, तो वो इतनी कॉस्टली है, इतनी ज्यादा कॉस्टली कि आपका खाने का भी मन नहीं करेगा. यू विल बी लाइक सीरियल्स पल्सेस लेके बस काम चला लो. बट स्टिल इफ यू वांट टू लिव हियर आपको खर्चा तो करना ही पड़ेगा. बट स्कॉलरशिप मिलती है आपको, उस हिसाब से स्टाइपेंड मिलता है. बट स्टिल यू नीड टू सेव. एंड उसके बाद अगर आपको डॉर्म से बाहर जाना होता है तो आपको उस हिसाब से सेव भी करना पड़ता है. तो बिना अपने पिताश्री से पैसा मांगे यही एक तरीका था जिससे मैं कोरिया जा सकती थी. एंड बिकॉज दिस इज अ फुली फंडेड स्कॉलरशिप जिसमें आपकी एयर टिकट्स भी वही करते हैं, ट्यूशन फीस भी वही देते हैं, मेडिकल इंश्योरेंस प्लस 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 स्टाइपेंड भी मिलता है आप लोगों को. तो इससे अच्छा और क्या ही हो सकता था. बट जितना इजी ये सुनने में लग रहा है उतना इजी था नहीं, बिकॉज इट टुक मी लाइक अराउंड 4 years टू गेट दिस स्कॉलरशिप. मैंने 4 साल इतनी मेहनत करी है इसे लेने के लिए. The main thing is getting the documents. बिकॉज मैं प्राइवेट यूनिवर्सिटी से नहीं थी, मैं थी दिल्ली यूनिवर्सिटी से. तो अगर आपको स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है आपको डिग्री चाहिए जो कि आपको मिलती है 1 साल बाद. तो मेरी यूनिवर्सिटी तो वैसे भी मेरे सर पे चढ़ के नाचती थी हमेशा से ही. मेरा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस मतलब मुझे ही नहीं पता था वो चल क्या रहा है वहां पे. तो मतलब अपने जूते घिस घिस के मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स बनवाए, रोज कॉलेज जाना, डॉक्यूमेंट्स के लिए वेट करना. एंड सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, जो लोग जीकेएस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं मैं उन लोगों को ये बोलना चाहती हूँ कि कुछ भी हो जाए, इफ योर एडमिनिस्ट्रेशन इज ढीठ, तुम भी ढीठ बन जाओ. उनसे कैसे भी करके डॉक्यूमेंट्स निकलवाओ. हाँ वो मना कर देते हैं, अगर वो मना कर देते हैं एंड तुम्हारे बोलने के बाद भी डॉक्यूमेंट्स नहीं बन रहे तो फाइंड एन अनदर वे आउट. देयर इज ऑलवेज वन. मैं यही बोलूंगी कि मेरा एडमिनिस्ट्रेशन जितना ढीठ था मैं भी उतनी ढीठ बन गई. मैंने सोच लिया था कि मैं डॉक्यूमेंट्स तो निकलवा के रहूंगी, बिकॉज मेरे को डिग्री भी चाहिए थी. उसके अलावा दे आस्क फॉर अ जीपीए सर्टिफिकेट, जो कि मेरे कॉलेज ने बिल्कुल मना कर दिया था कि वो ये किसी के लिए नहीं देते. एंड दिल्ली यूनिवर्सिटीज जनरली मना करती हैं. सो यू नीड टू फाइंड द अदर वे आउट. ठीक है. तो मैंने ऐसे करके अपने डॉक्यूमेंट्स लिए. एंड क्या होता था कि जब जीकेएस के लिए आपको अप्लाई करना है तो अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो आप प्रोविजनल सर्टिफिकेट देके अप्लाई कर सकते हैं. एंड इफ यू गेट सिलेक्टेड तब आप ओरिजिनल डिग्री सबमिट कर सकते हैं, जो कि 6 महीने बाद आपको सबमिट करनी होती है. तो ऐसे करके मैंने आई गेस 2023 में पूरा प्रिपरेशन किया था कि मैं इस बार अप्लाई करूंगी. एंड बिकॉज मेरा ग्रेजुएशन अंडर ग्रेजुएशन खत्म ही होने वाला था, तो मेरे को मास्टर्स के लिए अप्लाई करना था. तो मैंने सोचा था कि मैं उस टाइम अप्लाई करूंगी. तब भी मेरे को एम्बेसी ट्रैक से ही अप्लाई करना था. तो मैंने अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स एकदम प्रिपेयर करके रख लिए थे. एंड मैंने वेट करना स्टार्ट किया कि कब गाइडलाइंस आएंगी एंड आई विल अप्लाई. तो मुझे ऐसा लगता है ना, सही कहा गया है कि व्हाट्स नॉट मेंट फॉर यू वो आपको मिलेगा ही नहीं. तो उस टाइम जब गाइडलाइंस निकली तब उन्होंने एक क्राइटेरिया रखा कि जिन लोगों के पास डिग्री है वो ही लोग अप्लाई कर पाएंगे. एंड मेरे पास डिग्री नहीं थी, मेरे पास प्रोविजनल सर्टिफिकेट था. एंड मैं डिग्री 6 महीने बाद सबमिट करने वाली थी. तो जितनी मैंने मेहनत 3 साल में करी थी वो सारी सेकेंड्स में धरी की धरी रह गई थी. तो उस टाइम मेरे को ड्रॉप करना पड़ा प्लान जीकेएस का. एंड आई कंटिन्यूड विद माई अंडर ग्रेजुएशन. एंड मैंने वेट किया 2024 का. तो 2024 में जनवरी में जनवरी में नहीं, फरवरी में एप्लीकेशन गाइडलाइंस आई थी. एंड मैंने तब अप्लाई किया था. उसके बाद एवरीथिंग टेक्स लाइक 6 months. दिस होल प्रोसेस इज ऑफ 6 months, जिसमें आपका एम्बेसी इंटरव्यू, डॉक्यूमेंट स्क्रीनिंग, NIIT सिलेक्शन, यूनिवर्सिटी सिलेक्शन, सब कुछ इसी 6 महीने में होता है. विच मीन्स आपको पूरा 6 महीना वेट करना होता है कि आप सिलेक्ट हो रहे हो या रिजेक्ट हो रहे हो. एंड हर स्टेज पे आपके अंदर डर रहता है कि आप सिलेक्ट हो पाओगे या नहीं हो पाओगे. तो वो 6 महीने इतनी मुश्किल से निकले थे. मैं एक्सप्रेस भी नहीं कर सकती कि वो टाइम इतना बेकार था ना, जो कि मुझे दोबारा ऐसे लाइफ में फेस नहीं करना. बट समहाउ मुझे जून में पता चल गया था कि आई एम गोइंग टू कोरिया. एंड मेरा ऐसे 4 साल का जो ड्रीम है वो पूरा होने वाला है. एंड मैं बहुत बहुत ज़्यादा खुश हुई थी. मेरे जो फादर हैं वो भी काफ़ी खुश हुए थे, बिकॉज एटलीस्ट अगर मैंने उन्हें प्रूव कर दिया था मैं IAS नहीं बन सकती तो मैं कुछ और अच्छा लाइफ में कर सकती हूँ. तो इसके लिए वो भी मान गए थे कि आई डिड समथिंग बेटर देन दैट, क्योंकि उसमें मेरा इंटरेस्ट नहीं था. तो मैं आप लोगों को भी यही बोलूंगी, जिस चीज में आपका इंटरेस्ट नहीं है प्लीज ड्रॉप दैट प्लान. एंड जो भी आपका मन है ना वो करो. बिकॉज मैंने अपना सब्जेक्ट भी चेंज कर दिया था. मेरे को ज्योग्राफी में कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, तो मैंने कोरिया में मीडिया एंड कम्युनिकेशन ले लिया.
इट वॉज नॉट ईजी बट मे बी आई विल बी हैप्पियर अगर मैं वो पढ़ूंगी तो, बिकॉज उसमें मेरे को इंटरेस्ट उतना नहीं आ रहा था. तो इफ यू गाइज वॉन्ट टू, यू कैन चेंज योर प्लान्स एनी टाइम इन दिस लाइफ टाइम. ओके. सिलेक्शन होने के बाद मैंने अपने सारे बैंक अकाउंट्स का काम एंड उसके बाद वीज़ा प्रोसेस एंड सब कुछ प्रिपेयर किया. लाइक हमें 1 मंथ मिला था एंड उसके बाद आई मूव्ड टू कोरिया एंड आज मुझे कोरिया में 2 महीने के आसपास हो गए हैं. एंड आई एम हैप्पी हियर, बट द थिंग इज यू नीड टू स्ट्रगल एवरी डे. हम लोग ये सोच लेते हैं कि अभी जाके मजे करेंगे एंड कुछ करना नहीं पड़ेगा. ट्रस्ट मी, कोरिया इज वेरी सीरियस अबाउट देयर एजुकेशन सिस्टम. आपको पढ़ाई करना यहाँ आके बहुत जरूरी है. हमें पता भी नहीं चलता, 7-8 घंटा हो जाता है हम लोग पढ़ने बैठे बैठे ही रहते हैं. एंड हर एक एग्जाम का इतना ज्यादा प्रेशर रहता है बिकॉज यू नीड टू, इफ द एग्जाम इज ऑफ 100 यू नीड टू स्कोर अबव 90 फॉर श्योर. एंड बीइंग अ स्कॉलर आपको 80 मार्क्स मेंटेन करने ही पड़ेंगे, बिकॉज अगर आपका वो नहीं होगा तो आपसे एक टाइम बाद स्कॉलरशिप ले ली जाएगी. NIID आपको वार्निंग्स देती है एंड अगर आप फिर भी अपने GPA मेंटेन नहीं कर पाते हैं तो आपसे स्कॉलरशिप ले ली जाती है. सो यू नीड टू स्टडी वेरी हार्ड. यहाँ पे आके आप ये नहीं सोच सकते कि हम मजे कर लेंगे. नो, यू कैन नॉट. और अगर कोई आपको बोल देता है कि आप अप्लाई नहीं कर सकते, डोंट बिलीव देम. देखो, अप्लाई करने पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है. अप्लाई करने को सब अप्लाई कर सकते हैं. नाउ द क्वेश्चन इज सिलेक्ट कौन होता है, बिकॉज हर साल बहुत सारे एप्लीकेशंस आते हैं. एंड मैंने जब अप्लाई किया था मेरे को ऐसा खतरों से खेलने का बहुत शौक था. लाइक दीवार में सर मारना. मैंने एम्बेसी ट्रैक चूज करा. कुछ लोग हैं जो मेरे DMs में आते हैं एंड बड़े प्यार से बोल के जाते हैं, ओ माई गॉड, यू आर सो लकी टू बी इन कोरिया, इट्स आवर ड्रीम कंट्री. I just want to say one thing to you guys. Grow up, babies. मैं अपने हार्डवर्क की वजह से यहाँ पे आई हूँ. इट वॉज नॉट लक. अगर मैं मेहनत नहीं करती तो मुझे ये मिलता ही नहीं. स्कॉलरशिप मेरे पास चल के नहीं आई है, मैं उसके पास चल के गई हूँ. तो मैंने इतनी मेहनत ये सुनने के लिए नहीं की है कि मैं जस्ट लकी थी इसलिए मेरे को स्कॉलरशिप मिल गई है. तो प्लीज डोंट डू सच काइंड ऑफ रैश कॉमेंट्स because I really hate that. So this was my story about GKS, a very underrated but a very heroic story. Thank you for listening till the end. And अगर किसी आप लोगों के पास और कोई questions है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं मेरी scholarship को लेके, please drop your questions in the comments below or you can DM me on my Instagram account and I'll try to reply you guys. And जो लोग मुझसे स्कॉलरशिप का प्रोसेस पूछ रहे हैं एंड मुझे ये कह रहे हैं कि कैन आई गाइड देम, आई एम रियली सॉरी बट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गाइड एवरीवन इंडिविजुअली. सो प्लीज ड्रॉप इन द क्वेश्चंस यू हैव एंड उसके बाद मे बी आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट एंड इससे आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे. सो थैंक यू. दिस वॉज ऑल फॉर टुडेज वीडियो. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.